डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय पर चर्चा किए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी इस वर्तमान वीडियो में हम लोग समुच्चय पर संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो समुच्चय पर संक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से वेन आरेख पर हम लोग चर्चा करेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स देखेंगे। सम्मिलन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देखेंगे। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और सर्वनिष्ठ के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस देखेंगे। और अंत में समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स पर चर्चा करेंगे। और साथ ही इन सभी टॉपिक्स पर एक एक एग्जाम्पल लेकर के उनको वेन डायग्राम से भी प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बने रहिए वीडियो में, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ लाभ मिल जाए। तो यहाँ सबसे पहले वेन डायग्राम पर अगर हम चर्चा करें तो वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम का मतलब होता है वेन आरेख। आरेख का मतलब होता है चित्र। तो सबसे पहले समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट और उसके उप समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए जॉन वेन जिनका कालखंड था 1834 ईस्वी से लेकर के 1883 ईस्वी तक, इन्होंने यूनिवर्सल सेट और उसके उप समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए साधारणतया आयत का प्रयोग और वृत्त का प्रयोग किए थे। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इस डायग्राम को वेन डायग्राम या वेन आरेख रखा गया है। तो आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरीके से वेन आरेख खींचा जाता है। मान लीजिए कि एक समुच्चय है U बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 10 तक यहाँ एलिमेंट्स हैं। इसको सारणी विधि में लिखा गया है। और A बराबर कोई एक इसका उप समुच्चय है, मान लिया जाए 3, 4, 5, 6 है। तो ये समुच्चय A यूनिवर्सल सेट U का एक उप समुच्चय है। तो इसको वेन डायग्राम से दिखाने के लिए सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। आयत और यूनिवर्सल सेट को हम आयत के अंतर ही दिखाते हैं। तो इसका नाम U यहाँ कोने में, बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी लिख सकते हैं, बेहतर होता है कोने में लिख देते हैं U। ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 10 तक के सभी अवयव लिखे जाएंगे। लेकिन उससे पहले समुच्चय A इसका एक उप समुच्चय है जिसके अवयव 3, 4, 5 और 6 हैं। तो उप समुच्चय को वृत्त के माध्यम से दिखाया जाता है और इस समुच्चय का नाम हम A रखते हैं, यहीं लिख देंगे, वृत्त पर ही लिख देते हैं। और इनके अवयवों को 3, 4, 5, 6, इसको लिखने में कोई क्रम नहीं होता है। हम जिस तरीके से सुविधानुसार कहीं पर भी इसको हम लिख सकते हैं। अब 3, 4, 5, 6 तो समुच्चय A के अंतर्गत आ गए। अब बचे कौन? 1, 2, 7, 8, 9 और 10। 1 से लेकर के 10 तक अवयव हैं। देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट तो सब हो जाएगा, उसके अंदर एक उप समुच्चय है A। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
तो ये प्रदर्शन हमारा हो गया। एक और उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए u बराबर दे दिया हो, u बराबर आ गया हो यहाँ a b c d e f g दे दिया हो और इसका एक उप समुच्चय b बराबर c d e f हो, तो इसको भी प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम आयत बनाएंगे। डायग्राम सुंदर बनाने से अच्छा लगता है। यहाँ u लिख दिया जाएगा। सबसे पहले इसके उप समुच्चय b की हम देखेंगे और इसको हम वृत्त से दिखा देंगे। यहाँ b लिख देंगे और b के अवयव को सबसे पहले लिखेंगे c d e f। बचे कौन? a b c d e f आ चुका है, यहाँ पर g लिख देंगे। इस तरह से यहाँ वेन डायग्राम से समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। तो अब आइए दूसरा समुच्चयों के सम्मिलन पर हम चर्चा करें। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है? यूनियन मीन्स होता है संघ। ध्यान से समझा जाएगा इसे। यूनियन मीन्स होता है संघ। जैसे टीचर्स का यूनियन हो जाता है, मजदूरों का यूनियन हो सकता है, लायर का यूनियन हो जाता है, डॉक्टर्स का यूनियन हो सकता है। तो वहां से हम समझ सकते हैं तो यूनियन कब बनता है? जब लोग जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनके विचार मिलते हैं, एक तरह के विचार की अभिव्यक्ति होती है, तभी यूनियन बनता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ यूनियन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों का जो सम्मिलन है, नाम से ही क्लियर है, मिलन। दो समुच्चयों का जो मिलन होगा कब? उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कि एक समुच्चय है यहाँ a बराबर, जैसे दे दिया हो कि 1 2 3 4 5 ये दे दिया हो, और b बराबर हो, b बराबर 6 7 8 9 ऐसा दे दिया हो। और इन दोनों समुच्चयों का हमको सम्मिलन ज्ञात करना हो। यूनियन को u से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम यूनिवर्सल सेट को u से दिखाते हैं, वैसे ही यूनियन को भी, यहाँ सम्मिलन को भी u से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर दो समुच्चय दिए हैं तो इनका सम्मिलन निकालना है, तो करेंगे क्या? हम इनके अवयवों को मिला करके लिख देंगे। जैसे अब समुच्चय A और समुच्चय B के अवयवों को अगर हम मिलाते हैं तो हम पाएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमको मिल जाएगा। ये A यूनियन B हो गए। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मानिए कि A बराबर हमको मिल गया A E I O U और B बराबर मिल गया O U P Q। इसका हमको अगर यूनियन निकालना होगा तो क्या करेंगे? हमको यहाँ यूनियन निकालना रहेगा तो हम मिला देंगे A E I O U, इसके अवयव लिख दिए। अब इनके अवयव किसमें मिलाएंगे? तो हम देख क्या रहे हैं, O और U उधर भी है और इधर भी है, तो पहले हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ये P और Q हो जाए। ये हो गया हमारा। एक ऐसा भी हो सकता है, एक इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि लिखा हो A बराबर B C D E F G लिखा हो,
और बी बराबर लिखा हो सी डी ई ऐसा भी लिखा हो और इसका हमको यूनियन निकालना रहेगा तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी बराबर होगा बी सी डी ई एफ जी और इसके अवयव सी लिखा जा चुका है, डी लिखा जा चुका है, ई लिखा जा चुका है, अर्थात दोबारा हम इसे नहीं लिखेंगे। अब मैं 3 तरह का यहाँ उदाहरण लिया हूँ। चलिए समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स को, ये तीनों तरह के सेट्स हैं, इनको किस तरीके से वेन डायग्राम से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो रफ डायग्राम ही बनाना है, बना देते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हमें आयत बनाएंगे और यू लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये ए और बी किसी न किसी यूनिवर्सल सेट से ही आए होंगे, तो सबसे पहले इसको आयत के अंदर लिख देते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे लिख देंगे। इसको नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए इसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले ए और बी, तो समुच्चय को हमको दिखाना पड़ेगा। 2 समुच्चय हैं यहाँ ए और बी, तो 2 वृत्त बनाना पड़ेगा। अब वृत्त कैसे बनाएंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे कि क्या कोई ऐसा अवयव है जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। जो कोई अवयव इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग, एक यहाँ ये बना देंगे और एक यहाँ बी बना दिया। ये हो गया और यह बी हो गया। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इनके अवयवों को लिख देंगे। 6 7 8 9, 6 7 8 और 9, ये हमारे ए और ए समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी हो गया। अब जब इसका यूनियन हमको दिखाना है, हमने तो ए को दिखाया है, बी को दिखाया है, लेकिन अगर हमको यूनियन को प्रदर्शित करना रहेगा तो क्या करेंगे, इनको हम रंग देते हैं। रंगने का प्रावधान है। रंगते कैसे हैं, बस ऐसे ही स्याही गिरा करके उसको नहीं रंगना है, बस लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग ए यूनियन बी, बस ए यूनियन बी का प्रदर्शन हो गया। अब यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा। आयत बन गया, यू लिख दिया। यहाँ देख रहे हैं तो ओ और यू दोनों में सम्मिलित है, तो चित्र कुछ ऐसा बनाएंगे। ए और बी, वृत्त ए और वृत्त बी का कुछ भाग एक दूसरे पर हम आच्छादित कर देंगे। तो और जो आच्छादित भाग है वो दोनों का है, तो इस क्षेत्र में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको लिख देंगे। ओ यू, ओ यहाँ लिख देंगे, यू यहाँ लिख देंगे। और बाकी ए के जो अवयव हैं ए ई आई, यहाँ ए ई आई यहाँ लिख देंगे। और पी क्यू बचा है, पी को यहाँ लिख देंगे, क्यू को यहाँ लिख देंगे। अब ये तो हम एक समुच्चय ए को और समुच्चय बी को प्रदर्शित किए। हमको प्रदर्शित करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को प्रदर्शित करना रहेगा तो क्या करेंगे, इनको हम ये जितना छायांकित भाग है वो पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा छायांकित क्षेत्र ए यूनियन बी है। छायांकित भाग ए यूनियन बी हो गया, ये हो गया हमारा। अब तीसरा देख लेते हैं। 3 कंडीशन इसलिए बना रहा हूं कि परीक्षा में या आपके एक्सरसाइज में
ये 3 तरह के कंडीशन आ सकते हैं। अगर यही बता करके मैं छोड़ दिया तो इसकी जानकारी अधूरी हो जाएगी। तो इसलिए संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाए, इस वजह से टाइम भले लग जाए, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, सुनने में आपको लग रहा है, देखने में आपको लग रहा है, लेकिन लाभ तो पहुंचाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक आयत बना देते हैं। जब आयत बन गया, यू लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे बी सी डी ई एफ जी ये समुच्चय ए है, सी डी ई ये समुच्चय बी है। यहाँ देखा जा रहा है कि जो बी के अवयव हैं वो सब के सब ए में सम्मिलित हैं। इसका मतलब जो बी है वो ए का सबसेट है, और जो सबसेट होता है वो सेट के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि सबसेट के सब अवयव सेट में सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा वृत्त बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ई। ये उसके बाद से इसके अंदर एक वृत्त बनाना पड़ेगा, इसका नाम रहेगा बी। जब वो बी हो गया तो सबसे पहले बी के अवयव को लिख देंगे सी डी ई, हो गया। अब ए के जो अवयव हैं बी इसमें नहीं है, तो बी को हम ए के क्षेत्र में लिखेंगे बी। उसके बाद से सी तो लिखा गया, डी लिखा गया, ई लिखा गया, एफ और जी बचा है। एफ को यहाँ लिख देते हैं और जी को यहाँ लिख देंगे, इस तरीके से। अच्छा, अब जब ए को दिखा दिया, बी को दिखा दिया, अब ए यूनियन बी को दिखाना रहेगा तो हम पूरे भागों को ऐसे रंग देंगे और यहाँ लिख भी देंगे छायांकित भाग ए यूनियन बी। अब यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रतीकात्मक भाषा में अगर हम देखें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रतीकात्मक भाषा में ऐसे होता है यहाँ कि ए यूनियन बी है अगर, तो समुच्चय निर्माण विधि में लिख देते हैं, बड़ा खास नियम है। यक्स अगर ए यूनियन बी का अवयव यक्स है तो यक्स क्या हो सकता है? यक्स या तो ए का एलिमेंट हो सकता है या यहाँ या लिखेंगे आर, या यक्स एलिमेंट बी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जहां भी देखा जाए एक अगर एक की बात करें या तो वह सेट ए का होगा या तो सेट बी का होगा। 6 की बात करें तो इन दोनों में से किसी न किसी एक का अवयव जरूर होगा। तो यहाँ एक नियम यहाँ हमारा निकल जाता है। अब आइए यहाँ हम समुच्चयों के गुणधर्म के विषय में जानेंगे। आइए समुच्चय के सम्मिलन के गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला क्या है, बहुत छोटा छोटा है, लिखा है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। मतलब ये हो गया कि ए में पहले समुच्चय ए यूनियन बी करें तब, या समुच्चय बी यूनियन ए करें तब, दोनों का मान बराबर ही आता है। और इसको कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। हम बीजगणित में योगफल का क्रम विनिमय नियम और गुणनफल का क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं, बस वही क्रम विनिमय नियम यहाँ भी लागू होता है। यहाँ पर क्या है दूसरा, यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको पढ़ने की विधि कुछ यूं है, पहले ऐसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। बस 1 सेकंड का अंतराल देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। साहचर्य नियम है, पहले ए और बी 3 अगर समुच्चय हैं तो ए और बी का यूनियन निकालने के बाद हम सी का यूनियन करें, या बी और सी का यूनियन निकालने के बाद में ए का यूनियन करें, रिजल्ट बराबर ही आता है। यह
साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। साहचर्य नियम अथवा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। योगफल का साहचर्य नियम होता है और गुणनफल का भी साहचर्य नियम होता है। वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर क्या है, ए यूनियन फाई बराबर ए है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई समुच्चय ए हो और उसमें समुच्चय फाई का यूनियन किया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, समुच्चय ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाई में तो कोई अवयव ही नहीं होता है। तो समुच्चय ए के अवयव में जब किसी अवयव को आप सम्मिलित नहीं करेंगे तो ए ही न मिलेगा, तो यह हो जाएगा ए। इसको कहते हैं तत्समक, इसको तत्समक नियम कहा जाता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ा फाई को सम्मिलित करने से। अब यहाँ पर क्या है, एक यूनियन समुच्चय है, समुच्चय ए है। समुच्चय ए का समुच्चय ए से ही यूनियन किया जाए तो क्या मिलेगा हमको, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही मिलेगा। क्योंकि जो अवयव इसके हैं वही अवयव इसके हैं और अवयवों को दो बार लिखा नहीं जाता है, एक ही बार लिखा जाएगा। इसको कहते हैं वर्गसम नियम। वर्गसम नियम इसे कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। किसी यूनिवर्सल सेट में उसके किसी सब सेट को अगर हम सम्मिलित करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़े। क्योंकि ऑलरेडी सबसेट के जो भी अवयव हैं यूनिवर्सल सेट में सम्मिलित थे, अगर हम मिलाएंगे तो दो बार लिखेंगे नहीं, तो यही मिलेगा। इसको कहते हैं यू का नियम या यूनिवर्सल सेट का नियम इसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वेन आरेख हो गया, समुच्चयों का सम्मिलन हो गया, सम्मिलन के गुण धर्म हो गए। अब हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ ए बराबर अगर 1 2 3 4 5 6 हो और बी बराबर यहाँ पर दे दिया हो 5 6 7 8 9 हो, तो अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, हिंदी में कहते हैं ए प्रतिच्छेद बी और इसका नाम है अंग्रेजी में इंटरसेक्शन। तो इसमें हमको ये देखना है और इसका जो यूनियन का चिन्ह होता है उसी को उल्टा कर देंगे तो वह इंटरसेक्शन का चिन्ह बन जाएगा। अब इसको सर्वनिष्ठ निकालने के लिए देखेंगे कि कौन से अवयव हैं जो दोनों में हैं। तो यहाँ 5 और 6 दोनों में है, इसको यहाँ लिख दिया जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दिया हो 1 2, कोई अच्छा संख्या ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू ले लिया और बी बराबर आई ओ दिया हो। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये आई है ओ है, आई है ओ है, तो सिर्फ आई और ओ हमको मिल जाएगा। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ए बराबर लिखा हो बी सी डी ई और बी बराबर लिखा हो एफ जी एच आई, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या जरूरी है, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव को हमको खोजना है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, बी सी डी ई है, एफ जी एच आई है, कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं। तो कोई में उभयनिष्ठ नहीं है तो हम या तो इसको हम ऐसे लिख देंगे या ए इंटरसेक्शन बी। तो जिस सेट में कोई अवयव नहीं है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है, उसको हम फाई से निरूपित कर देंगे। 3 तरह के यहाँ हो गए। अब इनको वेन डायग्राम्स हम कैसे दिखाएंगे इसे भी देख लिया जाए तो बेहतर होगा। सबसे पहले करेंगे हम यहाँ आयत बना देंगे, यह U हो गया
अब इसमें देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन सा है, तो 5 6 है। 5 6 उभयनिष्ठ है, तो सबसे पहले प्रतिच्छेद करते हुए ए और बी नाम के 2 वृत्त बनाएंगे और 5 6 को हम यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 लिख देंगे यहाँ। फिर 5 6 तो लिखा जा चुका है, 7 8 और 9 ये लिख देंगे। ये समुच्चयों को प्रदर्शित कर दिया गया, लेकिन इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करना है तो जो बीच का क्षेत्र है जिसमें 5 और 6 उपस्थित हैं उन्हीं को रंग देंगे और लिख देंगे छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, ये पूरा क्षेत्र तो यूनिवर्सल का है, यह क्षेत्र ए का है, ये क्षेत्र बी का है, ये बीच वाला क्षेत्र रंगा हुआ है वो ए इंटरसेक्शन बी का है, और यह जो बिना रंगा हुआ क्षेत्र है जो ए के अंदर है वो केवल ए है, और यह जो बिना रंगा हुआ क्षेत्र है वो केवल बी का है। तो यूनिवर्सल का क्षेत्र है, सेट ए का क्षेत्र हो गया, सेट बी का क्षेत्र हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का क्षेत्र हो गया, केवल समुच्चय ए का क्षेत्र हो गया, केवल समुच्चय बी का क्षेत्र हो गया। इतने क्षेत्र हैं इसके अंदर, इसको ध्यान रखना जरूरी है। अब दूसरे के लिए हम क्या करें, दूसरे के लिए भी हम एक चित्र बनाते हैं। आयत का चित्र बन गया, यू हो गया। यहाँ देखेंगे आई और ओ है, आई और ओ है। बी जो है ए का उप समुच्चय है, इसलिए सबसे पहले हम ए का चित्र बनाएंगे, फिर यहाँ उसके अंदर में बी का चित्र बनाएंगे। आई और ओ को यहाँ लिख देंगे। ए ई आई ओ तो लिखा जा चुका है और यू को हम इधर कहीं लिख देंगे। और छायांकित करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को दिखाने के लिए बीच वाले क्षेत्र को हम रंगेंगे छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी। अब तीसरे वाले को भी दिखा लेते हैं। यह यूनिवर्सल सेट हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ देखते ही फाई लग रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि समुच्चय ए को यहाँ बनाएंगे और समुच्चय बी को यहाँ बनाएंगे। यह ए हो गया, ये बी हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा भी हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी जब दिखाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी जब है ही नहीं तो हम छायांकित कहाँ से करेंगे। अब यहाँ पर वैसे सीधे भाषा में लिख दिया जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई दिखने से पता चल जाएगा कोई अवयव ही नहीं है, कोई क्षेत्र ही नहीं है, तो इसे हम रंगेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ हमको मिल गया। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन पर एक जनरल नियम देखा जाए, क्या है कि देखा जाए 5 और 6 की बात है तो 5 क्या है, ए में भी है बी में भी है, 6 ए में भी है बी में भी है, आई ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब क्या होगा, कंपलसरी तौर पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर यक्स जहाँ यक्स इज एलिमेंट ए या नहीं रहेगा, यहाँ और रहेगा, यक्स इज एलिमेंट बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सम्मिलन के केस में यहाँ या लिखा गया था, या तो ए में है या तो बी में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यक्स जो एलिमेंट है वह कंपलसरी तौर पर ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, ये यहाँ पर नियम है। अब आइए हम लोग यहाँ ये सर्वनिष्ठ के गुणधर्म पढ़ते हैं। आइए समुच्चय के सर्वनिष्ठ पर विचार करते हैं, और उसके विचार तो हो गया, और सर्वनिष्ठ के गुणधर्म देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर दो समुच्चय ए और बी हों तो ए और बी का सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो, या बी और ए का सर्वनिष्ठ निकाला जाए तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि समुच्चयों के क्रम बदल करके सर्वनिष्ठ निकालने पर रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। इसको क्रम बदल गया है तो वही इसको क्रम विनिमय नियम कहा जाएगा। यहाँ पर क्या दूसरा में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, ये साहचर्य नियम कहलाएगा। यहाँ साहचर्य नियम लग जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, अगर कोई समुच्चय ए हो और फाई के साथ उसका इंटरसेक्शन किया जाए तो क्या मिलेगा, समुच्चय ए में कुछ अवयव होंगे और फाई में तो एक भी अवयव नहीं होंगे। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर भी हमको एक भी अवयव नहीं मिलेंगे, यानी कि फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट हो और उसका कोई उप समुच्चय हो, किसी यूनिवर्सल सेट के अपने उप समुच्चय के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, वही उप समुच्चय मिल जाएगा, क्योंकि उसी उप समुच्चय के अवयव उस यूनिवर्सल सेट में शामिल रहेंगे पहले से ही। अब इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है तत्समक नियम कह सकते हैं, इसको यू का नियम कह सकते हैं, तत्समक कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, या फाई का नियम कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, वह ए ही मिलेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ सब के सब अवयव मिल जाएंगे। तो इसको कहते हैं वर्ग सम नियम कहा जाता है, वर्ग सम नियम। यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ वितरण नियम लागू हो रहा है। ए का जब बी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के बी के साथ इंटरसेक्शन होगा, फिर ए के साथ सी का इंटरसेक्शन होगा, लेकिन बीच का जो चिन्ह है ये इंटरसेक्शन यूनियन का, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी यह इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा, लेकिन बीच में जो यहाँ इंटरसेक्शन का चिन्ह है वो यूनियन पर हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन पर वितरित होता है। तो ये हमारा नियम हो गया। अब अंत में समुच्चयों का अंतर देख लेते हैं। ये क्या है, मान लीजिए जाए कि ए बराबर एक अवयव समुच्चय है जो 1 2 3 4 5 है, और बी बराबर मान लीजिए 4 5 6 और 7 है। तो हमको a माइनस बी निकाला जा सकता, पूछा जा सकता है, और b माइनस ए भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, a माइनस बी निकालने के लिए a के उन अवयवों को लिखेंगे जो b में नहीं है। a के उन अवयवों को लिखेंगे जो b में नहीं है। बड़ा सिंपल सी भाषा है, यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। तो a के उन अवयवों को लिखेंगे जो b में नहीं है। तो क्रम से देखेंगे, क्या 1 b में है, नहीं है, क्या 2 b में है, नहीं है, क्या 3 b में है, नहीं है, 4 b में है, नहीं लिखेंगे, 5 b में है, नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारा। अब b माइनस ए क्या हो जाएगा, तो b के उन अवयवों को लिखेंगे जो a में नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, 4 a में है, नहीं लिखेंगे, 5 a में है, नहीं लिखेंगे, 6 a में है, नहीं है, लिखेंगे, 7 a में है, नहीं है, लिखेंगे। बस इतना है। अब इसको वेन डायग्राम से दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले हम करें क्या, एक यहाँ हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यह U हो गया, और A और B में 4 5 उभयनिष्ठ है, तो इसको हम प्रतिच्छेद कराते हुए लिखेंगे। यह A हो गया और B हो गया। 4 5 को हम बीचों बीच में लिख लेंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ क्षेत्र में आता है। और उसके बाद से A का जो अवयव है 1 2 और इधर 3, फिर B का शेष अवयव 6 और 7 यहाँ लिख देंगे। तो ये तो हमने समुच्चयों को दिखाया, समुच्चय ए को दिखाया, समुच्चय बी को दिखाया, लेकिन हमको a माइनस बी दिखाना है। तो क्या करेंगे, a माइनस बी में 1 2 3 आया है, तो इन्हीं अवयवों क्षेत्र को हम रंग देंगे। a में से b को ऐसे सरका दिया गया है, जो क्षेत्र बचेगा वही क्या है, छायांकित भाग a माइनस बी है। अब b माइनस ए को भी दिखा लेते हैं। b माइनस ए कैसे दिखाएंगे, ये u है,
ठीक वही चित्र बना देंगे इधर भी, क्योंकि एग्जाम्पल वही है। तो ए हो गया, बी हो गया, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 2 और इधर 3 है। तो b माइनस ए की बात किया गया है, तो b के उन अवयवों को लिखेंगे जो a में नहीं है, या b के उस क्षेत्र को रंगेंगे जो a का क्षेत्र नहीं है। तो b का यही क्षेत्र है जो a के क्षेत्र में नहीं है। ये छायांकित भाग b माइनस ए हमारा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने समुच्चयों पर संक्रियाओं के विषय में सीखा है, और जो भी इसके पहले 2 चीजें, सम्मिलन के गुणधर्म और सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, एग्जाम्पल तो नहीं दिया हूँ, केवल समझा दिया हूँ। जब एक्सरसाइज आएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान आपका बढ़ा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।